हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे भगवान से आप क्या मांगते हैं। जब भी हम भगवान के दर पर जाते हैं या फिर भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। हे प्रभु, हमारी यह मनोकामना पूर्ण कर दो। हे प्रभु, हमारी इस चीज़ की मनोकामना पूर्ण कर दो। सभी व्यक्ति के मन में ऐसी बातें चलती रहती हैं। हम मंदिर जाने से पहले माइंड में ये सेट कर लेते हैं कि हम भगवान का मंदिर इसलिए नहीं जा रहे ताकि हम उनका शुक्रिया अदा कर सके कि हे प्रभु, आपने जैसा भी जिस प्रकार से जो भी जीवन दिया है उसके लिए धन्यवाद। नहीं, हम इसलिए जाते हैं कि हम वहाँ से फिर कुछ मांग सके। तो इसी के ऊपर मैं एक कहानी लेके आई हूँ, तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए कहानी को सुनते हैं। एक बार एक नगर के राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है। इस खुशी में राजा ने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि कल पूरी जनता के लिए राज दरबार खोल दिया जाएगा। जो व्यक्ति सुबह आकर सबसे पहले जिस चीज़ को हाथ लगाएगा वह चीज़ उसी की हो जाएगी। राजा ने ऐसा पूरे गांव में अनाउंसमेंट करवा दिया कि जो व्यक्ति को जो चीज़ चाहिए, जो व्यक्ति जिस पर हाथ रख देगा वह उसी का हो जाएगा। पूरे राज्य में खुशियों का माहौल छा गया था, मानो उनके खुशियों का खजाना मिल गया था। सारे लोग खुशी से फूले न समा रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं तो सोने के कलश पर हाथ लगाऊंगा, तो कोई कह रहा था कि मैं तो घोड़े का शौकीन हूँ तो मैं घोड़े पर हाथ लगाऊंगा। कोई कह रहा था कि मुझे तो गहनों से बड़ा प्रेम है, इसीलिए मैं गहनों पर हाथ लगाऊंगा। कुछ कह रहे थे कि मुझे तो बर्तनों से बहुत प्रेम है तो मैं बर्तनों पे हाथ लगाऊंगा। इसी तरह सारे लोग रात भर यही सोचते रहे और कोई भी व्यक्ति उस गांव का उस दिन सोया नहीं। बातें करते ही करते सुबह हो गई। किस किस चीज़ को सबसे पहले हाथ लगाएं। सुबह जैसे ही हुई दरबार खुला। सारे लोग राजा के दरबार में जा पहुँचे और राजा ने सभी का स्वागत किया। जैसे ही सबको अंदर आने का निमंत्रण दिया, सभी लोग राजमहल में रखी कीमती चीज़ों पर झपट पड़े। सबके मन में डर था कि कोई दूसरा मुझसे पहले कोई भी चीज़ ना ले ले जो मुझे पसंद है। इसीलिए सब एक दूसरे से लड़ते भिड़ते अपनी अपनी चीज़ों को हाथ लगा रहे थे। कुछ ही देर में दरबार का माहौल बड़ा अजीब सा हो गया। सारे लोग इधर उधर दौड़ भाग रहे थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठे यह सब देख रहे थे। राजा को बहुत आनंद आ रहा था। तभी अचानक एक छोटा सा बच्चा भीड़ से निकलकर आया और राजा की ओर आने लगा। राजा उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाए कि यह बच्चा किसका है, कहाँ से आया। इतने में वो बच्चा राजा के और भी नज़दीक आ पहुँचा। उसने राजा को हाथ लगा दिया और बोला कि अब राजा उसके हो चुके हैं। तो इस तरह राजा की हर चीज़ उसकी हो गई। इसी तरह जैसे राजा ने जनता को मौका दिया, वैसे ही हमारा ईश्वर हमें रोजाना मौका देता है, कुछ पाने की, कुछ सीखने की, कुछ बटोरने की, कुछ लेने की। लेकिन हम तो है नादान और ईश्वर की बनाई हुई चीज़ को पाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। किसी को गाड़ी चाहिए तो किसी को बंगला, किसी को पैसा तो किसी को शान और शौकत, किसी को पुत्र तो किसी को धन। रोज़ भगवान से प्रार्थना में भी हम यही सब चीज़ें अक्सर मांगते हैं। जो लोग सत्य को जान लेते हैं वह भगवान की चीज़ें कभी नहीं मांगते, बल्कि भगवान को ही प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भगवान को पा लिया तो उस मालिक की हर चीज़ आपकी हो जाएगी। तो फिर क्यों मूर्खता करना, दिन रात मांगना कि प्रभु हमें ये दे दो, कभी हम ये दे दो। इससे अच्छा हम इतनी तपस्या करें कि हमें उस चीज़ को देने वाला मालिक ही मिल जाए। हम अपना कीमती समय क्यों गंवाएं? इससे हमें क्या सीख मिलती है? इस ईश्वर की स्तुति करो, उसे पाने की कोशिश करो, फिर हर जगह की जो भी चीज़ है वह आपकी है।
न कि किसी दूसरे की। इसीलिए हमेशा ईश्वर की स्तुति करना चाहिए, भगवान के नामों का स्मरण करो ताकि भगवान आपको प्राप्त हो जाए। तो कैसी लगी यह कहानी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्ण।